हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मास्टरी क्लासेस। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो दोस्तों, अब तक हमने पीछे वीडियोस में थ्योरी पढ़ ली थी। तो आइए अब यहाँ से हम शुरू करते हैं इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखें कि एग्जाम में किस तरीके से आते हैं और आपको किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अभी तक हमने पीछे वीडियो में पढ़ लिया था कि शेयर कैपिटल्स की कैटेगरीज के बारे में। तो आइए अब जरा क्वेश्चन करके देखते हैं कि ये शेयर कैपिटल्स की कैटेगरीज जो होती हैं, ये किस तरीके से डिफाइंड होती हैं और बुक ऑफ अकाउंट्स में इन्हें किस तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है। कैटेगरी ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है। तो देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं कि रजिस्टर्ड कैपिटल जो है, रजिस्टर्ड कैपिटल वो है 4 लाख, 4 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹10। ठीक है। तो ये हमारी रजिस्टर्ड कैपिटल है, 4 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10। तो ये कितने हो गए? 40 लाख, 40 लाख। ठीक है। अब कहता है कि इसमें से जो हमने ऑफर किए पब्लिक को, ऑफर फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है, जो हमने पब्लिक को ऑफर किया है। जरूरी नहीं होता कि जितने शेयर हमारे रजिस्टर्ड हैं हम सारे एक साथ पब्लिक को ऑफर कर दें, ऐसा नहीं होता। वो हमें जैसे जैसे जरूरत पड़ती है हम वैसे वैसे ऑफर निकालते रहते हैं। तो अभी यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर हमने 4 लाख में से सिर्फ 2 लाख शेयर ही जो है वो पब्लिक को ऑफर किए हैं। ठीक है। तो 2 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹10, ये हमने पब्लिक को ऑफर किए, यानी कि कितने हो गए? 20 लाख, 20 लाख। ठीक है। अब ये है, जो शेयर 10 रुपए हमने मांगे हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक साथ मांग लेंगे पूरे 10 रुपए दे दो, नहीं। हम इसको अलग अलग कैटेगरीज में मांगेंगे, अलग अलग टाइम पे। जैसे ये हमने अप्लीकेशन पे मांग लिए 2 रुपए। ठीक है। फिर हमने अलॉटमेंट पे मांग लिए 3 रुपए। फिर फर्स्ट कॉल पे मांग लिए हमने कितने? 3 रुपए। ठीक है। और फाइनल कॉल पे मांग लिए हमने 2 रुपए। ठीक है। इस तरीके से। तो अब ये हमने कैटेगरीज बना ली कि इस तरीके से हमें जो पैसा है वो पब्लिक से मांगना है। अब उसमें से हमने क्या किया कि इतने, यानी कि 8 रुपए, ठीक है, 3 रुपए, 3 रुपए और ये 2 रुपए, ये कॉल्ड अप है, यानी कि इतने पैसे हमने इनसे मांगे। ठीक है। और ये जो 2 रुपए है ना, ये हमने उनसे नहीं मांगे हैं। ठीक है। ये हमने मांगे ही नहीं, हमें जरूरत नहीं है तो हमने मांगे नहीं। जब जरूरत होगी हमने मांग लेंगे। अब ये 3 रुपए में से ना, मान लेते हैं इसमें से कुछ हमें रिसीव नहीं हुआ, नॉट रिसीव्ड फॉर 2000 शेयर्स, यानी कि 2000 शेयर्स के लिए हमने पैसा तो मांगा, लेकिन 2000 शेयर्स जो है उसका पैसा आया ही नहीं, उसने पेमेंट की ही नहीं। अब देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे हम इसका बनाते हैं कैटेगरीज, कैटेगरीज ऑफ शेयर्स, और इसे हम अपनी बुक्स में किस तरीके से दिखाएंगे। तो इसे कहते हैं नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स। ऑथराइज्ड कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, पता है ना, रजिस्टर्ड कैपिटल, या फिर इसे हम नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, नॉमिनल कैपिटल। ठीक है। ये कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए, तो ये आपको याद रखना, ये सारे वर्ड्स इनके लिए यूज होते हैं। ठीक है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या है कि टोटल हमारे कितने कैपिटल हैं, यानी कि हमारे टोटल कितने शेयर थे? 4 लाख थे। ठीक है ना। हमने मांगे नहीं मांगे वो अलग है। तो 4 लाख 10 के रेट से तो कितने हो गए? 40 लाख। ठीक है। फिर आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कैसे निकालेंगे? इशूड कैपिटल, देखिए हमने कितने इशू कितने किए हैं? इशू किए हमने 2 लाख शेयर्स। किस रेट से? 10 के रेट से। तो टोटल कितने हो गए?
20 लाख, ठीक है, इसे कहते हैं इश्यूड कैपिटल, समझ गए। फिर आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल कितने हो गए, देखिए अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए हमने क्या किया था, 2 लाख शेयर्स तो इशू किए एट द रेट 10 के रेट से, लेकिन हमने मांगे कितने, देखो यहाँ पर हमने मांगे सिर्फ 8 रुपए हैं और यहाँ कह दिया नो डिमांड, साफ साफ। तो टोटल मांगे कितने, 8 रुपए तो मांगे हमने, ठीक है। तो 8 रुपए जो मांगे हैं वही हमारी सब्सक्राइब कैपिटल है। तो कॉल्ड अप ₹8, तो 2 लाख एट द रेट ऑफ 8 कितने हो गए, 16 लाख, ठीक है, समझ गए। अब लेकिन इसमें से क्या हुआ, इसमें से कुछ शेयर्स थे जिन्होंने पैसा दिया ही नहीं, कितने, 2000 शेयर्स का तो पैसा आया ही नहीं, इन्होंने दिया ही नहीं, तो ये इसमें से क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है, इसे हम माइनस कर देते हैं। तो लेस कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर मतलब ये इन्होंने दिया नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए 2000 शेयर एट द रेट ऑफ 3, यानी कि 6000, ठीक है, इन्हें माइनस कर दो, ये हो गया 15,94,000। तो सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हो गई, 15,94,000, ठीक है। अब यहाँ पर आता है अनकॉल्ड अप, अनकॉल्ड अप मतलब जो मांगा नहीं गया, वो कितना है, अनकॉल्ड अप कितने, 2 लाख शेयर्स, किस रेट से, ₹2, ये देखो 2 रुपए मांगे ही नहीं ना हमने, तो नहीं मांगे तो वो 2 लाख शेयर्स 2 के रेट से कितने हो गए, 4 लाख, 4 लाख, ठीक है। इसे जो है हम क्या कहते हैं, इसे रिजर्व कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि रिजर्व में रखा हुआ है कि जब जरूरत होगी तब इसे मांग लेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है, तो इसे रिजर्व कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ना आपको कि हम प्रैक्टिकली अपनी बुक्स में किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, तो ये कैलकुलेशन पूरी है कि किस तरीके से हम इनको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम यहाँ पर करेंगे कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, की शेयर्स जो हम इश्यू करते हैं उनको अलॉटमेंट करते हैं, तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री किस तरीके से होती है। तो जनरली ये आपका जनरल अकाउंटिंग है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जनरल अकाउंटिंग सीधे ना लिखवाकर मैं आपको केसेस क्वेश्चन वाइज कराऊंगा। मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन से हम इसकी जनरल एंट्री लिखते जाएंगे और आपको इससे और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं केस वाइज शुरू कर रहा हूँ, हर केस लेके चलूंगा कि क्या क्या केसेस हो सकते हैं और उसकी क्या क्या एंट्रीज हो सकती हैं, तो इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हो जाएगा आपका और इसकी अकाउंटिंग एंट्री भी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो पहला केस लेते हैं, केस ए, ये हम सिंपल केस लेंगे पहले एक, ठीक है, ताकि इजीली हमें अकाउंटिंग समझ में आए। तो कहता है कि 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 इशूड, ठीक है जी। तो हमने कितने शेयर इशू किए, 1000 शेयर किए 10,000 के, ₹10 के रेट से। अब इस पे हमने क्या क्या मांगा है, कहते हैं कि ये एक एप्लीकेशन पे दे देना कुछ पैसा हमें, ठीक है, ₹2 आप एप्लीकेशन पे दे दो। फिर कहते हैं अलॉटमेंट पे कुछ पैसा दे दो हमें, अलॉटमेंट पे ₹3 दे दो। फिर फर्स्ट कॉल पे भी कुछ पैसा दो हमें, ठीक है, फर्स्ट कॉल पे ₹3 और सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है ना, सेकंड और फाइनल कॉल पे ₹2, ठीक है। ये हमारी टर्म एंड कंडीशन है, बस अभी सिंपल क्वेश्चन ये लिया है। अब हमें इसकी पास करनी है जनरल एंट्री, ठीक है। तो जनरल एंट्री कैसे करेंगे इसकी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान देना। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एप्लीकेशन इशू की। अब याद करो जब आपको थ्योरी पढ़ाई तो क्या बताया था, जब सबसे पहले हम एप्लीकेशन इशू करते हैं, एप्लीकेशन इशू करने के बाद जो पब्लिक है वो अप्लाई करती है, अप्लाई करने के लिए क्या करेगी, वो तो एप्लीकेशन फॉर्म देगी, उसके बाद जो एप्लीकेशन मनी है वो देगी, ठीक है ना, यही होता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमने एप्लीकेशन को अलॉटमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसमें से कुछ हम रिजेक्ट करते हैं, कुछ को पास करते हैं, यही करते हैं ना। तो यहाँ पर हमने अभी सिंपल लिया है कि हम सबको अलॉट कर रहे हैं, रिजेक्ट नहीं कर रहे किसी को, ठीक है। तो रिजेक्शन वाला हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जब पब्लिक ने ऑफर, हमने ऑफर किया तो पब्लिक ने क्या किया, अप्लाई किया, अप्लाई किया तो साथ में एक तो फॉर्म भेजा और उसके साथ क्या भेजा, पैसा भेजा, ठीक है ना।
जब पैसा भेजा तो पैसे आने की एंट्री करेंगे सबसे पहले। अकाउंटिंग एंट्री समझाने की जरूरत तो नहीं है, अकाउंटिंग एंट्री तो पता ही है आपको कि जब पैसा आया तो क्या एंट्री होगी। यहाँ पे पैसा आया है तो बैंक अकाउंट, ठीक है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है ना। ये आया कैसे, 3000, 1000 रुपए पे 2 रुपए मांगे तो 2000 हो गया, ठीक है, पहली एंट्री क्लियर है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन जितनी आई थी हमने सबको अलॉट कर दिया, सबको दे रहे हैं, किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहे। तो अब ये क्या करेंगे, हम इसको शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर कहाँ करेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो शेयर एप्लीकेशन को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, देखो यहाँ पर ये क्रेडिट हुआ था अब डेबिट हो गया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, समझ गए ना। हमने सबको अलॉट कर दिया तो 2000 पूरे आ गए मेरे, 2000 पूरे आ गए, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं नरेशन जो है इसकी नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि नरेशन तो आप खुद भी लिख सकते हैं इसकी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है नरेशन लिखने में, आप क्वेश्चन को समझें। अब क्या हुआ, अब तीसरी एंट्री, पहला ये हमारा काम खत्म हो गया। अब दूसरा क्या है, अलॉटमेंट का। अब हम क्या कर रहे हैं, अलॉट कर रहे हैं शेयर्स को। अब शेयर अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितने रिस्क से कर रहे हैं हम, देखो 1000 शेयर हैं, उस पर हमने 3 रुपए मांगे हैं ना, ठीक है ना, ये देखो 3 रुपए मांगे हैं तो कितने हो गए, 3000, 3000, ठीक है ना। अब जब हमने अप्लाई किए, अलॉट कर दिए, तो अलॉटमेंट पे पैसा कितना मांगा हमने, 3000 रुपए, तो 3000 हमें मिल गए। तो यहाँ पे इसकी नेक्स्ट एंट्री क्या हो गई, फोर्थ, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया ना, तो पैसे आने की एंट्री डालो, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट कितने आए, 3000 पूरे आ गए मेरे, ठीक है, 1000 रुपए के रेट से पूरे आ गए मेरे पैसे। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, पहली एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर दूसरी एंट्री क्या थी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर पहले पैसा आया है, फिर हमने अलॉटमेंट किया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, पहले हम यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं, हमने डिमांड किया, अलॉटमेंट मनी मांगी, और फिर ये पैसा आया इसका। तो पहली एंट्री ये थी, उसकी उल्टी हो गई, जो दूसरी थी वो पहले आ गई, और फिर ये दूसरी एंट्री बाद में आई है, समझ गए ना बात को यहाँ पे। तो इसकी दो पहली एंट्री का उल्टा अब चलेगा सब कुछ, समझ गए। अब आता है, हमने अलॉटमेंट मनी मांग ली, मिल गया हमको। अब आते हैं हम फर्स्ट कॉल मनी पे। फर्स्ट कॉल मनी के लिए पहले क्या करेंगे, हम डिमांड करेंगे, तो डिमांड की एंट्री डाल दो। हमने क्या किया, डिमांड की, तो शेयर देखो सबसे ना ऊपर ये अकाउंट बदलता जाएगा, शेयर अलॉटमेंट था, शेयर फर्स्ट कॉल आ जाएगा, शेयर सेकंड कॉल आ जाएगा, इस तरीके से आएगा, एंट्री सेम है, बस इसके नाम बदलते जा रहे हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर भी हमने कितने मांगे हैं, 3 रुपए, 1000 पे 3 रुपए, तो कितने हो गए, 3000, और ये 3000, समझ गए बात को। देखो शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट था, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल हो गया, ठीक है ना। सिक्स एंट्री, बैंक अकाउंट, अब पैसा आ गया ना उसका, तो उसकी बैंक की एंट्री करो, पैसा आने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है, कितना, 3000, 3000 रुपए जो है वो मेरे आ गए। चलिए, अब क्या हो गया, ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं मांगूंगा फाइनल कॉल, इसका पैसा मांगना है, मांगो इसका पैसा। तो डिमांड रेज की आपने, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे हमने कितने मांगे हैं, 1000 मांगे हैं 2 रुपए के रेट से, ठीक है। तो कितने हो गए, 2000, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने डिमांड की, अब यहाँ पर पैसा आ गया है, तो पैसे आने की एंट्री डालो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। तो पैसा पूरा आ गया, तो पूरे की एंट्री कर दो, 2000 2000, ठीक है ना। कितना सिंपल है, समझ में आ गया होगा कि ये अलॉटमेंट की एंट्री कैसे होनी है। जैसे जैसे स्टेज लिखी हुई है वैसे वैसे हम इसकी एंट्री करते जाएंगे, एक एक स्टेप को पकड़ पकड़ के। तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। और इसमें जो नंबर है एक तरह से फ्री के हैं, ये जनरल एंट्रीज आपको रखनी है। रटनी क्या है, आपने अगर आपने एक एंट्री समझ ली तो बाकी सब कॉपी पेस्ट ही तो है, नाम ही तो चेंज कर रहे हैं, बाकी थोड़ा ना कुछ चेंज कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसे और आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो इसके लिए आपको करना होगा, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।